दूसरा व्रत मृषावाद विरमण व्रत रहा हुआ है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में परमात्मा ने लिखा है सच्चम खुम भगवम, यानी सत्य ही भगवान रहे हुए। सहजानंदी सत्य स्वरूपी आत्मा वो सदा के लिए सनातन रही हुई है, सद्भावों से परिपूर्ण है। फिर भी अज्ञानता के कारण सुंदर महल को छोड़कर असत्य अंधकार से भरी हुई कोठरी में वो जीव दुखी हो रहा है। सत्य की उत्थापना और असत्य की स्थापना वो जीव करता जा रहा है। वासावर्गणा के पुद्गलों को असत्य में परिणमन करके सत्य को छोड़कर मताग्रह का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर स्व और पर दोनों आत्माओं को फंसाकर निष्काचित कर्मों का बंध कर रही। सभी प्रकार के असत्य वचन अविश्वास का कारण बनते हैं। लोक में रहे हुए सभी जड़ और चेतन तत्व वास्तव में वो द्रव्य सत स्वरूप में है। अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से अपने मूल अस्तित्व को स्थिर रखकर निरंतर उसके भीतर में परिणमन हो रहा है। ऐसा मानना, जानना और कहना ये सत्य व्रत रहा हुआ है। यानी जो वास्तविकता है और उस वास्तविकता को उसी स्वरूप में स्वीकार करना, वो सत्य व्रत के स्वरूप में रहे हुए। आज हम श्रावक के 12 व्रतों में से स्थूल मृषावाद विरमण नाम के दूसरे व्रत की बात हमें करनी है। इसमें सबसे पहले हमने यह देखा कि झूठ बोलने का मन क्यों हो रहा है। शास्त्रकार भगवंत झूठ बोलने के 4 कारण बताते हैं। क्रोध, लोभ, भय और हास्य। जब जब झूठ बोला जाता है तब तब झूठ के भीतर में इन चारों में से कोई ना कोई एक कारण तो अवश्य मिले। आश्चर्य तो इस बात का होता है कि प्रति क्षण के लिए सत्य बोलना वो सरल है, झूठ बोलना बहुत ही कठिन है। और फिर भी अधिकतर लोग झूठ के सहारे जीवन व्यतीत करते हैं। सत्य के सहारे जीवन व्यतीत करने वाले को ज्यादा चिंता में रहना नहीं पड़ता है। असत्य का सहारा लेने वाले को सतत सतत चिंतित रहना पड़ता है। आपकी दुकान में ग्राहक आया, वस्त्र देखकर उसने आपको उनके मूल्य की जानकारी दी। आपने उसको 25 रुपया मीटर कहा। थोड़ी देर के बाद में दूसरा ग्राहक आया, उनकी स्थिति देखकर आपने उनको 30 रुपये कहा। तीसरा ग्राहक आया, उसको 27 रुपया मीटर कहा। अब ये तीनों ग्राहक यदि 2-4 दिन के बाद में वापस आए तो हमें व्यवस्थित स्मृति में रखना होगा कि कौन से ग्राहक को कितने रुपये मीटर वस्त्र पहले कहा था। उसके बदले यदि तीनों ग्राहक को एक ही दाम बताते तो आपको स्मृति में रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आप सही तरीके से उसको कह सकते थे भाई इतना रुपया मीटर है। लेकिन सत्य बोलने वाले की याददाश्त कम हो जाए तो भी चल सकता है।
लेकिन झूठ बोलने वाले को तो याददाश्त बराबर रखनी पड़ती है। और कितनी विचित्रता ये रही हुई। सत्य में निश्चिंतता है, असत्य में चिंता है। झूठ बोलना इतना कठिन होने के बावजूद भी झूठ इतना व्यापक कैसे हो गया है, यही विचार करने जैसा है। पूर्व के काल में राजा महाराजा को छोटी उम्र से ही भोजन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया जाता था। क्रमशः जहर की मात्रा बढ़ती जाती थी। इसके पीछे कारण यह था कि दुश्मन व्यक्ति राजा भोजन में उन्हें जहर मिलाकर दे देवे तो भी वो जहर राजा को मार नहीं सकते। और इस प्रकार से भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था और वो पाचन करने की कैपेसिटी उस व्यक्ति में प्रकट होती जाती थी। उसी प्रकार से धीरे धीरे भी बोला हुआ झूठ कहीं लोगों को पाचन हो जाता है। सुना है कि कई वर्ष पूर्व अमेरिका में अब्राहम लिंकन की जयंती मनाई जाती थी। वह समारोह यानी एक वर्ष तक चलता था। इसमें जो व्यक्ति लिंकन के पात्र का खेल दिखाता था उसको 1 साल की अवधि समाप्त होने के बाद भी भ्रांति हो गई होती थी कि मैं लिंकन ही हूं। सभी जगह पर लिंकन की तरह ही वह वर्तन करता था। लोगों ने उससे बहुत समझाया, फिर भी वह समझा नहीं। बात बढ़ती गई। दिन बीतने पर लोगों की ओर से परेशानी बढ़ती गई। कहीं पर गालियां सुनी पड़ती तो कहीं पर लातें भी खानी पड़ती। उसी वक्त किसी ने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया कि यह व्यक्ति लिंकन नहीं है, लेकिन फिर भी स्वयं को लिंकन कहलाता है। वह आदमी कोर्ट में हाजिर हुआ। प्रतिदिन की परेशानी थी, थक गया था। उसने निर्णय किया कि मैं कोर्ट में कह दूंगा कि मैं लिंकन नहीं। उस कोर्ट में लाई डिटेक्टर मशीन था कि जिस मशीन पर आरोपी को खड़ा करके जुबानी ली जाती। आरोपी यदि झूठ बोलता हो तो मशीन का ग्राफ तुरंत ही टेढ़ी लाइन हो जाती। यह लिंकन को खड़ा रखा गया। कई प्रश्न पूछने के बाद में उसे न्यायाधीश ने पूछा कि क्या आप लिंकन हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं लिंकन नहीं हूं। और तुरंत ही उसका ग्राफ जो था वो टेढ़ा हो गया। मशीन ने बताया कि यह आदमी झूठ बोल रहा है, सही में यही लिंकन है। 1 साल तक लिंकन में हो जाने वाले इस व्यक्ति के मन में गहराई तक कैसे लिंकन के संस्कार बैठ गया होगा कि सत्य बोलने पर भी मशीन ने असत्य बोल रहा ऐसा घोषित किया। फिर सालों तक झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति ही बना ली है, उसको यह झूठ झूठ के रूप में दिखाई नहीं देता। उसमें कौन सा आश्चर्य है? हम झूठे हैं और इसीलिए हमें झूठ पसंद है। हम झूठे हैं इसलिए हमें झूठ बोलना सरल लगता है, लाभदायक लगता है। उसके बिना जीवन व्यतीत हो ही नहीं सकता है ऐसा लगता है। सत्य बोलेंगे तो मर जाएंगे ऐसा लगता है। समय आने पर सत्य छोड़ने में भी देरी होती नहीं। लेकिन हमारी यह प्रवृत्ति हमें कितना नुकसान कर सकती है उसका हमें ध्यान नहीं है। एक झूठ
वो 100 जुट को घुसाकर खींचकर लेकर आ जाता है। कहीं पर कतार लगी हुई थी और उस कतार में से एक व्यक्ति अंदर घुस गया। वो एक व्यक्ति अकेला नहीं घुसेगा, एक के घुसने के बाद में 5-25 अपने आप घुस जाते। इसी प्रकार से जिस किसी ने भी अपना बचाव करने के लिए जुट का सहारा लिया, अब वो एक जुट 100 जुटों को खींचकर लेकर आएगा। और जुट जो है वो अकेला कभी रह नहीं सकता है। जुट जब भी रहेगा तो माया को आमंत्रण दिए बिना रहेगा नहीं। और जब माया को आमंत्रण दिया तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, माया की सज्जाए में सत्य में समकित बसे जी, माया में मिथ्यात्व रे प्राणी म करिस माया लगाना। यानी साचे में सत्य में समकित बसता है और माया में मिथ्यात्व बसता है। हम जब कभी भी झूठ का सहारा लेते हैं तब समझना चाहिए कि मैं मिथ्यात्व की ओर आगे बढ़ रहा। इस प्रकार के झूठ के प्रति मित्रता अनेक दुर्गुणों को खींचकर लाने वाली होती है। एक झूठ बोलने की जिसके भीतर में आदत है, उसे कौन सी गलत आदत नहीं होगी, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। एक व्यक्ति किसी के वहां पर नौकरी के लिए गया और नौकरी के लिए गया, तब उसको सब प्रकार की उसकी परीक्षा की गई। उससे पूछा गया कि भाई तुम शराब पीते हो? उसने कहा नहीं, मैं शराब नहीं पीता हूं। क्या तुम जुआ खेलते हो? उसने बोला नहीं, मैं जुआ भी नहीं खेलता हूं। क्या तुम वेश्यागमन करते हो? हर एक चीज में वो मना 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 बोलता जाता है। आखिर में जब उसको कहा गया, सारी बातें पूछी गई, और तब आखिर में वो एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे दूसरी तो कोई आदत नहीं है, लेकिन झूठ बोलने की बहुत बड़ी आदत मेरे भीतर में रही। उसका अर्थ क्या हुआ? उसने ये सारी जितनी भी बातें कही, वो सारी की सारी बातें कैसी है? झूठ है। वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, वेश्यागमन करता है। यानी एक झूठ जो रहता है वो 100 झूठों को खींचकर लाने वाला बनता। और झूठ बोलने वाला अधिकतर अपने आप को वो होशियार मानता है। पुण्य होता है तब तक शायद उस झूठ के कटु परिणाम विपाक नहीं दिखाई देते, लेकिन जिस दिन पुण्य समाप्त हो जाएगा, असत्य वचनों से हमें किए हुए कर्म उदय में जब आएंगे, और उसी दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते कि बंद समय चित्त चेती उदय शेष क्या संताप। कर्म बंद करने के पहले बहुत ही चिंतन करें। कर्म उदय में आ जाएंगे तब समाधि संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति दुख को ही आमंत्रित करने से पापों के सामने लाल आंख करके जीवन व्यतीत करता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति केवल दुख को ही रोते रहता है, पाप को तो बहुत ही आनंद से करता है। हमारी भी परिस्थिति
कुछ इसी प्रकार की रही हुई है। दुख का रोना हम रोते हैं, लेकिन कभी पाप का रोना जीवन में हमने रोया? दुख का पश्चाताप होता है, लेकिन पाप का पश्चाताप लगभग लगभग जीव को कभी भी होता नहीं। एक जगह पर अपनी कन्या का विवाह करने की अभिलाषा रखी हुई एक व्यक्ति ने अपनी भावी दामाद के पिता से पूछा, आपका बेटा ऐसे हमें पसंद है, लेकिन जिस जगह पर वो नौकरी कर रहा है वहां पर उनकी पगार कितनी? लड़के के पिता ने कहा कि ऐसा है कि वैसे तो उसकी पगार तो केवल 1200 रुपये की ही, लेकिन आगे पीछे उलट सुलट करके और 1000-1200 रुपया कमा लेता है। वो कुछ कहना है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं भाई, मुझे अब कुछ नहीं कहना है। जो व्यक्ति इतना झूठ बोलकर, चोरी कर कर, जो अपने घर के अंदर जो संपत्ति आती है, और वैसे घर में मेरी बेटी कैसे सुखी हो सकती? आपके जैसा खानदान परिवार मिलता है, ऐसा होशियार दामाद मिलता है, फिर कौन अन्य स्थान पर देखने जाएगा? जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है वो इस प्रकार का सोचेगा, और जिसकी बुद्धि में विवेक है वो सोचेगा नहीं, ऐसी जगह पर हम कहाँ बेटी को दे सकते। खानदान और होशियारी का नाप लोग इसी में मान लेते हैं। सत्य बोलने वाला खानदान नहीं, होशियार नहीं, लेकिन झूठ बोलने पर भी जो व्यक्ति को बहुत चालाकी से सत्य का वस्त्र पहना सके, वो व्यक्ति खानदान, वो व्यक्ति होशियार। जगत के मार्ग पर यह अनादि काल से चल रहा है। अब जिनके मार्ग पर हम चले, जिनेश्वर भगवंत ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर हमें चलने का प्रयास करना है। पांचों इंद्रियों में बलवान यदि कोई इंद्रिय है तो जीभ रही हुई। कान दो है, काम एक है सुनने का। आंख दो है, काम एक है देखने का। जीवा एक है, लेकिन उसके काम दो है, बोलने का और खाने का। और इसलिए जीभ के ऊपर तो बहुत कुछ नियंत्रण रखने की आवश्यकता रही हुई है। अंधे का बेटा अंधा ही हो से द्रौपदी के ऐसे मस्करी भरे वाक्य ने, मजाक भरे वाक्य में महाभारत के खूंखार युद्ध के बीच को बो दिया। हालांकि ऐसी बात जैन महाभारत में नहीं है, लेकिन अजैन महाभारत के अंदर इस प्रकार की बात आती है। प्रतिस्पर्धी राज्य की सभा में गए हुए दूत को एक राजा ने पूछा, तुम्हारे राजा में और मेरे में क्या फर्क है? तब दूत ने कहा कि राजन, कहा हमारे राजा और कहा आप।
उसका अर्थ यह है कि हमारे राजा तो बीच के चंद्रमा हैं और आप तो 16 कला से खिल उठे चंद्रमा जैसे हो। राजा ने खुश होकर दूत को 1,00,000 सोना मोहर इनाम में दे दी। यह समाचार हवा की तरह जिस राजा की सेवा में यह दूत था उस राजा को मिल गया। राजा आवेश में आ गया। दूत आ जाए उतनी देर नालायक का उसका सिर में तलवार से उड़ा दूंगा। वह दूत 2-4 दिन में वापस आया। राजा ने दूत से कहा, नालायक दुश्मन राजा के दरबार में मेरी निजता तूने की और ऐसा कहकर राजा खुली तलवार लेकर दूत को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा। तब दूत ने राजा से कहा कि राजन, मुझे मालूम नहीं है कि आप मूर्ख होंगे। तब राजा ने दूत को कहा कि नीचे थोड़ा जीवा संभाल कर बोल, नहीं तो ये तलवार तुम्हारी संबंधी नहीं होगी, सगी नहीं होगी। दूत ने राजा से कहा, राजन सुनिए तो सही। प्रतिस्पर्धी राजा की सभा में मैंने जो कहा उसमें आपकी प्रतिष्ठा कम नहीं की है, लेकिन बढ़ाई है। तब राजा ने कहा, किस प्रकार से? दूत ने राजा से कहा, मैंने तो राजा की पूर्णिमा के चंद्रमा के साथ तुलना की है। आपकी तुलना मैंने बीच के चंद्रमा के साथ की। बीज के चंद्रमा के लोग दर्शन करते हैं, लेकिन पूर्णिमा का चंद्र तो दिन ब दिन छोटा हो रहा है। अब बोलिए राजा, बीच के चंद्र की तरह आपकी तुलना कर मैंने आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाई या घटाई है? और राजा उसकी बात सुनकर खुश हो गए। पूर्णिमा का चंद्र होने के बाद में उसका विकास होता नहीं है, लेकिन दिन ब दिन घटता जाता है। दूज का चंद्र है, वो निरंतर विकास को प्राप्त करता जाता है। राजन ने दूत को 1,00,000 सोना मोहर का इनाम दे दिया। देखिए, वाणी का उपयोग करना आ जाए तो दोनों ओर से इनाम की प्राप्ति हो सकती। जहां पर क्लेश की, झगड़े की संभावना थी, वहां पर भी जिसे बोलना आ जाए तो शांति स्थापित हो सकती। यदि यह कला हमारे पास नहीं, परिस्थिति में भी क्लेश खड़ा हो सकता है। इसमें वाणी के जबरदस्त सामर्थ्य का ध्यान रखकर जीवन में प्रिय, पथ्य, सत्य बोलने के लिए हमेशा आग्रह रखना चाहिए। उसमें किसी को भारी मुसीबत में रख दे, ऐसे बड़े झूठ का तो पूर्ण रूप से त्याग ही कर दे। कन्या, नौकर, चाकर आदि के संबंधी, जमीन मकान आदि के संबंधी झूठ नहीं बोलना। किसी की पूंजी को गलत तरीके से ले लेना, गलत साक्षी करना, इस व्रत को संभालने के लिए समझकर बोलने की आवश्यकता रहती है। आवश्यक हो उतना ही बोलना चाहिए, शक्य हो उतना मौन रहना चाहिए, क्लेश से, झगड़े से हो सके उतना दूर होना चाहिए।
परिणाम का कहीं पर भी चला जाएगा, लेकिन वो मान सम्मान का हकदार बनता है। इसको समझने के लिए समझकर बोलना आवश्यक है। यदि इतनी सावधानी नहीं रखी जाए और जैसे तैसे बोलते ही रहे, तो जीवन में झूठ का प्रवेश नहीं होगा। यानी ये सावधानी नहीं रखेंगे तो झूठ का प्रवेश हुए बिना रहेगा नहीं। कौन से प्रकार का झूठ वो जीवन में प्रवेश नहीं करेगा, वो बड़ा प्रश्न है। जैसे वो शराबी की बात आती है ना, एक शराबी 4-5 बोतल शराब पीकर उसके मित्र के घर गया। नशा उतरने के बाद उनके मित्र ने पूछा कि तूने कितनी शराब की बोतल एक साथ पी? तब शराबी ने कहा, मैं तो एक ही बोतल पीता हूं। मित्र ने अपने शराबी मित्र से कहा कि भाई तू इतना झूठ क्यों बोलता है? तूने मेरे सामने 6 शराब की बोतल पी है और तू बोलता है कि मैंने एक ही बोतल पी है। तब शराबी उसको कहता है कि मैंने तो एक ही बोतल पी थी, लेकिन एक बोतल वो दूसरी बोतल को, दूसरी तीसरी चौथी को वो पीती गई। वास्तव में मैंने तो पहली ही बोतल पी थी। पहली बोतल पीने के बाद में कुछ भी मेरे हाथ में रहता नहीं, और इसलिए मैंने एक ही बोतल पी। बाकी 5 बोतल तो वो पहली बोतल ने पी। कितनी सीधी सी बात है। झूठ का प्रारंभ करना या नहीं करना ये हमारी इच्छा की बात है, लेकिन एक बार झूठ बोलने का प्रसंग करने के बाद में झूठ को रोकना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए जीवन से असत्यता को हमेशा लिए तिलांजलि देनी चाहिए। झूठ का स्वीकार वो मिथ्यात्व का स्वीकार है, और सत्यत्व का स्वीकार वो सत्य के स्वीकार में रहा होगा। और इसलिए श्रावक के जीवन के जिसको आत्मा की चिंता है वो निरंतर सत्य ही बोलेगा। झूठ बोलने के अवसर को वो टालता जाएगा। दूसरे मृषावाद विरमण व्रत के 5 अतिचार रहे हुए, 5 प्रकार के, यानी झूठ बोलने का यहाँ पर त्याग करना चाहिए। कौन कौन से झूठ? तो के सबसे पहले बताया कि कन्नाली का झूठ। कन्नाली की यानी कन्या के संबंधित, लड़के लड़की के संबंधित, दास दासी के संबंधित झूठ बोलना। कई बार बेटे बेटियों की शादी करनी होती है, उम्र उनकी बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी कम बताकर उनकी शादी कर दी जाती। कई बार उनके अंदर ऐसी बीमारी होती है और उस बीमारी को छुपाकर उनकी शादी वगैरह की जाती। पूर्व के समय में दास दासियों का बिजनेस होता था, बेचे जाते थे, और उस समय के अंदर उनके जो लक्षण नहीं रहे वैसे लक्षण बताकर भी उनकी शादी की जाती। यानी इस प्रकार से झूठ बोलकर कन्या वगैरह की शादी करवाना, सामने वाले को धोखे में रखना, वो कन्या संबंधित झूठ रहा हुआ। हमारी झूठ की शुरुआत स्कूल में बिठाने से झूठ की शुरुआत हो जाती।
बच्चे को स्कूल में भेजना है, वो एडमिशन के लिए 2-3 महीना कम पढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना देंगे और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाकर उसको स्कूल में एडमिशन दिलवा देंगे। अब जिनके जीवन की शुरुआत ही माँ बाप ने झूठ से करवाई है, वो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य का सहारा कैसे ले सकेगा। एक बार किया गया झूठ, उसे पूरी जिंदगी तक झूठ के आधार पर चलते रहना पड़ता है। ये कन्या संबंधित झूठ रहा हुआ। फिर भौगोलिक झूठ, गाय भैंस बकरी घोड़ा आदि जो रहे 4 पैर वाले जानवर, और उन जानवरों को बेचना है तो उस समय के अंदर झूठ बोलकर उसको बेचा जाए। दूध नहीं देता है तो भी कहकर बेचा जाए, भाई ये तो बहुत अच्छा दूध देते हैं। और इस प्रकार से कन्या संबंधित झूठ होता है। कन्या संबंधित झूठ का भी हमें पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। फिर जानवरों के संबंधित भी झूठ का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। हालांकि अभी तो हम जानवर पालते ही नहीं, वैसे समय में जो अपनी गाड़ी वगैरह जब बेचते हैं तो उस समय के अंदर भी किसी भी प्रकार का झूठ का सहारा नहीं लेना है। जैसा है वैसा बताकर उसे बेचना है। उसके पसंद आएगा तो वो खरीदेगा, नहीं पसंद आएगा तो वो नहीं खरीदेगा, लेकिन झूठ का सहारा हमें लेना नहीं। तीसरे नंबर में भौगोलिक झूठ बताया, भूमि संबंधित झूठ। प्लॉट वगैरह रहे, खेत वगैरह रहे, मकान रहे, फ्लैट रहे, घर रहे, दुकान है, और इन सबके संबंधित झूठ बोलना। जमीन अपनी नहीं है फिर भी अपनी का कर बेच देना। जमीन उपजाऊ फिर भी नहीं, यहाँ पर तो बहुत अच्छी फसल होती है, ऐसे कर घर के अंदर भूत प्रेत का वास है, वो जमीन बहुत खराब नहीं हुई, जमीन को भी अच्छी बताकर उसको बेचना, ये सभी भूमि संबंधी झूठ। फिर थापड़ मोसा झूठ, दूसरे की मिलकत को कब्जा कर देना। कोई जब हमारे पास में अपनी चीज रखकर गया है और वो चीज जब वो मांगने आए तब उसे वो चीज वापस देना नहीं, उस समय में बोल देना, नहीं भाई तूने तो मेरे पास तो चीज रखी नहीं थी, तू झूठ बोल रहा है। ऐसे कर कर क्या करें, जो थापड़ मोसा संबंधित, यानी उसकी थापड़ रखी हुई है, कुछ आपके पास में रखा हुआ है और उसके संबंधित झूठ बोलना, और दूसरे को नुकसान हो वैसे गलत साक्षी देना, वो 5वें नंबर का झूठ रहा हुआ है। कन्या के संबंधित, गाय आदि के संबंधित, भूमि आदि के संबंधित, दूसरे की मिलकत के संबंधित और अन्य को नुकसान हो, इस प्रकार का बड़ा झूठ बोलना। ऐसे 5 प्रकार के झूठ बताए। हास्य, लोभ, भय और क्रोध, ये 4 झूठ के मेन कारण बताए गए हैं, और इसलिए इन चारों का तो कैसे भी करके पूर्ण रूप से त्याग करें। इनका जब झूठ त्याग हो जाएगा तो झूठ का लगभग त्याग हुए बिना रहेगा नहीं। विशेष करके जिससे जैन धर्म की निंदा हो, वैसे झूठ से तो पूर्ण रूप से हमें दूर रहना है। और इस प्रकार से 5 प्रकार के झूठ बताए, और वो झूठ बताने के बाद में एक बहुत ही बड़ा झूठ रहा हुआ है, जिसे हम उत्सूत्र भाषण कहते हैं। भगवान के, शास्त्र के विरुद्ध,
जिनाज्ञा के विरुद्ध जो वाणी बोलना, वो है उत्सूत्र भाषण। दुनिया का सबसे बड़ा पाप ये उत्सूत्र भाषण रहा हुआ है। और ऐसे 5 प्रकार के झूठ बताने के बाद में अब दूसरे मुरसावाद विरमण व्रत के 5 अतिचार बता रहे हैं। ये अतिचार कैसे कैसे लगते हैं? सबसे पहले नंबर में बताया सहस्र बखाने, दूसरे नंबर में रहस्य बखाने, तीसरे नंबर के अंदर सदार मंत्र, चौथे नंबर के अंदर मोसो वये से, और 5वें नंबर के अंदर कूड़लेह करणे। ये 5 प्रकार के अतिचार बताए। बंदित्व सूत्र की गाथा के अनुसार देखने जाए, सहसा रहस्य दारे मोसो ऐसे कूड़लेह, ये 5 अतिचार दूसरे व्रत के रहे हुए। रोज बोलते हैं वंदित्व, लेकिन पता नहीं है, तोता राम राम रटता है, सहसा रहस्य दारे क्या है पता नहीं। वास्तव में हम अपनी बुद्धि वहां पर लगाते ही नहीं, सोचते ही नहीं है, सोचे तो पता चले। पहले नंबर का जो अतिचार रहा हुआ दूसरे व्रत का, सहसा बखाने, बिना चिंतन किए जैसे आए वैसे बोलना। सहसा का अर्थ है अचानक बोलना, सोचे समझे बिना। कई वचन हम ऐसे हैं जब क्रोध वगैरह आता है और उस समय के अंदर बिना सोचे समझे हम वाणी का प्रयोग करने लगते हैं, और तब क्या बोला वो हमको खुद को पता नहीं रहता। गाली देने लगते हैं, किसी के ऊपर कलंक लगाते हैं, किसी की जो गुप्त बातें रहे और वो भी सब कह देते हैं। ये सब सहसा बखाने, अचानक ही बोल दिया जाए। दूसरे नंबर के अंदर है रहसा बखाने, किसी की गुप्त बातों को प्रसिद्ध करना। कई अपने मित्र होते हैं, परिवारजन होते हैं, और उनकी गुप्त बातें हमें पता है, उन गुप्त बातों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर देना। किसी भी प्रकार की बातें, रहस्यमय बातें किसी को बताने का अधिकार नहीं। हमें पता भी रहे तो उस समय में भी चुपचाप रहना है। लेकिन कईयों की आदत तो ऐसी होती है कि जैसे ही पता चला नहीं, और चलने के साथ वो क्या करते हैं, ढिंडोरा पीटना शुरू करते हैं। लेकिन ये उचित नहीं है। तीसरे नंबर में सदार मंत्र है। सदार यानी अपनी पत्नी या तो अपने पति, और उसके संबंधित कोई जो बातें इस प्रकार की रहे, पति पत्नी की रहस्यमय जो बातें होती है, गुप्त बातें होती है, और वो बातें अन्य के समक्ष प्रकट करना। जब झगड़ा होता है, जब तलाक की नौबत आती है, तब ये सारी बातें बाहर आती। लेकिन ऐसी बातें प्रकट कभी भी करनी नहीं चाहिए। ये सदार मंत्र ये अतिचार रहा हुआ। चौथे नंबर के अंदर मोसो वयस यानी गलत उपदेश देना, गलत मार्गदर्शन देना। दुनिया में कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो निरंतर गलत का ही मार्गदर्शन करते रहते हैं। वो भी एक अतिचार की भूमिका है। और कूड़लेह करण यानी गलत दस्तावेज आदि करना। दस्तावेजों के अंदर लिखे हुए जो शब्द रहे, उस शब्दों के अंदर फेर बदल कर देना, और इस प्रकार से
ये 5 अतिचार जो मृषावाद विरमण व्रत के रहे हुए, और इन अतिचारों का त्याग करना चाहिए। वचन जो है वो कैसा बोले, किस प्रकार से बोले, वाणी के भी 8 गुण शास्त्रों में बताने में आए हैं। सबसे पहले नंबर में बताया कि स्तोकम, जितना कम हो उतना कम बोलना है। हम अपनी होशियारी उसमें सोचते हैं कि जितना अधिक हो उतना अधिक बोले। महापुरुषों को आपने देखा होगा, और वो महापुरुष क्या करते, पॉइंट टू पॉइंट बात करते, अधिक बड़बड़ वो नहीं करते। एक सभा में वक्ता ने घंटों तक वक्तव्य दिया, सभी थक गए। सभाध्यक्ष ने भी उनको रोकने का प्रयत्न किया, सब कुछ बेकार गया। अंत में वक्तव्य को पूर्ण करते हुए उसने कहा कि क्षमा करना, मेरे पास में घड़ी नहीं थी। तब अध्यक्ष ने कटाक्ष में उसको कहा, घड़ी नहीं थी लेकिन सामने कैलेंडर तो था ना। यानी कितने घंटे तक वो बोलते ही गया, पूरा कैलेंडर चेंज हो गया। हम भी क्या करते हैं, जब हमारे बोलने की बारी आती है ना, तब बिना ब्रेक लगाए नॉन स्टॉप बोलते ही जाते। एक चीज ध्यान रखिए कि ज्यादा बोलने से प्रभाव नहीं पड़ता है, कितना जरूरी आपने बोला उसका प्रभाव पड़ता है। ये चीज ध्यान रखिए कि समझ लो कि भी YouTube में आपने 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल दिया है, उसे कोई देखता नहीं है, लेकिन 2-5 मिनट का रहता है तो वो चलो देख लेते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि जितने भी वीडियो अपलोड किए वो सबको 10-10 मिनट में डिवाइड करके डाल दूं। कब समय मिलेगा पता नहीं है, लेकिन इतना 1 घंटे का रहता है, सुनेगा कौन, लाइव रहे तो फिर भी सुन लेते, लेकिन रिकॉर्डेड 1 घंटे तक सुनना वो तो भारी सिर दर्द हो जाता है। इसलिए बोलना, कितना बोलना, तो कम, जितना कम हो उतना कम बोलकर चलाना। दूसरे नंबर में बताया कि मधुरम, कान को प्रिय लगे, दूसरे के मन को जीतने की चाबी वो मधुरम है। मीठा बोलना, खाते मीठा है और उगलते कड़वा जहर जैसा है। बोलना है तो मधुर ही बोलना है। कौवे और कोयल के बीच में यही फर्क है। कौवा बोलता है तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता, और कोयल बोलते हैं तो वहां पर कान लगे बिना रहते नहीं। हमारे घर में हमारी आवाज कौवे जैसी है कि कोयल जैसी? वापिस किसी की रहे तो कहने मत जाना, क्यों कौवे जैसे बोलते, झगड़ा हो जाएगा। हर एक पति पत्नी को एक दूसरे की आवाज कौवे जैसी लगती है। कोयल जैसी मिठास यदि भीतर में भरी जाए तो वो मिठास के माध्यम से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। तीसरे नंबर में निपुण बोलना चाहिए। निपुण यानी क्या, तो कि बिना अर्थ का नहीं बोलना है, जिसका कोई मीनिंग रहे वैसे वचन बोलना। जो वचन बोले और उसका शब्द अर्थ हमको भी पता नहीं रहे तो वैसा बोलना नहीं, हमें तो कम से कम पता रहना चाहिए। इसको निपुण कहा जाता है। कार्यापतितम बोलना चाहिए चौथे नंबर पर,
जिस अवसर पर जितना बोलना योग्य लगे उतना ही बोलना। अवसर 2 मिनट का दिया और 20 मिनट बोलोगे तो क्या हालत होगी। लेकिन लगभग मैंने ये देखा है, माइक पकड़ने वाले की सबसे बड़ी ये कम नसीबी रहती है, वो समय का विवेक रखती ही नहीं। वक्ता को चाहिए कि जितना समय दिया है उस समय के अनुरूप ही हमें बोलना है। जिस लिए जो बात कहने के लिए हमें समय दिया उसी प्रकार की बात करना है। 5वें नंबर के अंदर अतुच्छम, तुच्छ नहीं बोलना है। तुच्छ यानी जो वचन खराब रहे, जिससे श्रोता का और वक्ता के दुर्गुण प्रकाशित हो, ऐसे वचन नहीं बोलना है। अपनी प्रतिष्ठा बनी रहे वैसे वचन बोलना है। फिर बताया कि गर्व रहित बोलना है, आप बढ़ाई कभी करनी नहीं है। जब बोलने का अवसर आता है तब स्वयं की प्रशंसा करनी नहीं है। लगभग हम क्या करते पता है, हमारा जब बोलने का अवसर आता है ना, तब मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने यहाँ पर ये करवाया, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, वही सारी बातें रटी रटाई होती है। वो सब आप बढ़ाई की है। बोले तो ऐसा बोले कि सामने वाले को वंस मोर करने की इच्छा हो जाए, और इस प्रकार से गर्व रहित बोलना है। पूर्व संकलितम, हमने जो पहले वचन कहे उस वचन के विरोध में दूसरा वचन नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की सतत लिंक जुड़ी हुई रहे और इस प्रकार से बोलना है। और 8वें नंबर के अंदर धर्म संयुक्त, यानी धर्म की श्रद्धा को और उस प्रकार के वचनों को हमें बोलना चाहिए। ऐसे दूसरे व्रत के 5 अतिचार देखे, और 5 अतिचार के बाद में वाणी जो 8 गुण शास्त्रों में बताए हैं, तो गुणों को देखने की चेष्टा हमने की है। कल इसके अंदर जो बात रहेगी वो बातें हम कल देखेंगे। प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहना है तो